everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher and my name is Dimple Tiwari. So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में हमने वीडियो में हमने देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसमें हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को समझा था। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और आपको वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, वीडियो को अभी लाइक करिए या पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करिए, बट यू हैव टू डू दैट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, you want to say something, you just write in the comment section. All right, so moving on in today's class, in today's session. So in the earlier session, what we have seen what is total utility, what is marginal utility. These things we have done. We have seen कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच हम अभी देखने वाले हैं। बट यहाँ पर हम देखेंगे इस सेशन में, इस क्लास में हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में। अब आपको दोनों में अगर रिलेशन को देखना है तो ऑब्वियसली आपको वन बाय वन पहले तो ये पता होना चाहिए टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले लास्ट वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज लिंक टूट जाएगा, चीजें नहीं समझ में आएंगी। ओके, सो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, डिपेंड है। टोटल यूटिलिटी बिना मार्जिनल यूटिलिटी के फाइंड आउट नहीं हो सकता, और मार्जिनल यूटिलिटी बिना टोटल यूटिलिटी की मदद से फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ दोनों का होना जरूरी है, इंटर रिलेटेड है ये। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर हम स्केड्यूल और डायग्राम दोनों की हेल्प से समझेंगे टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को। और जो ये टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ देखिए, हम यहाँ पर कंजप्शन करने जा रहे हैं किसका, आइसक्रीम का। तो हमारी कमोडिटी यहाँ क्या है, आइसक्रीम। हमने यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है एंड टोटल यूटिलिटी को हमने इस वाले कॉलम में लिया है। तो आपने इनिशियली फर्स्ट यानी पहली यूनिट आपने आइसक्रीम की कंज्यूम करी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और सिक्स, यानी टोटल आप 6th यूनिट यूज कर, 6 यूनिट तक आप आइसक्रीम का कंजप्शन कर चुके हो। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कोनिकल फॉर्म में, ब्रिक के फॉर्म में, ये आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा लीजिए। अब यहाँ पर जब आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया, उस टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी और टोटल यूटिलिटी भी 20 थी। जब आपने सेकेंड यूनिट को यूज किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 16 हो जाती है और टोटल यूटिलिटी 36 हो जाती है। थर्ड को यूज किया तो MU 10 है और TU यानी टोटल यूटिलिटी 46 है। इसी तरीके से ये आपका फाइंड आउट हो गया। बट ये चीजें निकली कैसे हैं, ये कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे? हमने देखा ना कि मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो कैसे निकलता है, टोटल यूटिलिटी n नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। अब इसे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आप देखिए, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट का आप निकाल रहे हैं, तो मार्जिनल तो आपको पता है 20 हो गया, आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है। तो मार्जिनल में आप क्या करेंगे, आप एक बार यहाँ करके देख लीजिए, जैसे आपने किया यहाँ पर 20, टोटल यूटिलिटी 20 है, माइनस अब टोटल यूटिलिटी प्रीवियस यूनिट का कितना है, तो प्रीवियस तो 0 है, 0 पे तो कुछ भी कंज्यूम नहीं किया होगा, तो आप 0 लिख दीजिए। तो टोटल यूटिलिटी भी फर्स्ट यूनिट पर 20 ही रहेगा। अब हम सेकंड से समझते हैं कि सेकंड में क्या है। जैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 16 होता है, टोटल यूटिलिटी 36 हो जाता है। कैसे, आप 20 प्लस 16 करिए तो 36 हो जाएगा। ये आपने कैसे निकाला, क्योंकि टोटल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला है, सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यही बताया था पिछली वीडियो में। इसे बस हम स्केड्यूल में और एक टेबुलर फॉर्म की हेल्प से हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिंपल 20 प्लस 16 करना है, 36 आ गया। फिर आपने क्या करना है, अब इसमें थर्ड यूनिट पर 10 है, तो 20 प्लस 16 प्लस 20, 16 और 10 तीनों को प्लस करिए, 46 आ गया। या ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ 36 आप टोटल निकाल ही चुके हैं, इसमें आप 10 प्लस कर दीजिए तो भी 46 ही आएगा। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट पर 4 यूटिलिटी मिली है मार्जिनल, और उस टाइम पर अगर टोटल यूटिलिटी निकालेंगे, यू हैव टू सबमिशन ऑफ ऑल 4 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, आप चारों को प्लस करेंगे, देन यू विल गेट टोटल यूटिलिटी। फिफ्थ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, बट टोटल यूटिलिटी यहाँ पर 50 ही है,
तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इसे निकाल सकते हैं। कैसे? अब आपने इन सबको किया प्लस, तो यहाँ पर फोर्थ यूनिट पर भी 50 आया, लेकिन 50 में जब आप 0 प्लस करेंगे तो 50 ही तो आएगा। ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 6th यूनिट पर -6 है, तो आपको क्या करना है, 50 - 6 तो आपका 44 आ जाएगा। इस तरीके से मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी आपका निकल गया। अब इसे हम देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। आपने यहाँ नीचे बनाया है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, ऊपर ये ऊपर की तरफ है, ये टोटल यूटिलिटी का है। आप एक्स एक्सिस दोनों में नंबर ऑफ यूनिट्स को शो करेंगे, यानी आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी यूनिट्स यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऐसे करके आप यूनिट्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं थोड़ी गलती कर रही हूँ, लेकिन आपको अकॉर्डिंगली ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर आपने देखा, देखिए पहले क्या है, 20 16 10 4 0 6। अब ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, शुरू में जितना नंबर है उसके बाद में हर नंबर उसका डिक्रीज होता जा रहा है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है और जीरो आ रही है, और एक टाइम पर नेगेटिव भी हो जा रही है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ देखिए। ठीक है, 5th यूनिट पर आकर ये जीरो हो गया। ये 5th यूनिट पर हुआ है, 5th यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, जो -6 दिखा रहा है ना, तो वो क्या है, नेगेटिव है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कैसी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव रहती है, डिक्रीज करती है लेकिन, और एक टाइम पर जीरो हो जाती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब आप फिर से देखिए टोटल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता जा रहा है 4th यूनिट तक, और 5th यूनिट पर वो कांस्टेंट है, और 6th यूनिट पर वो डिक्रीज करने लगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 5th यूनिट। जहां पर आप देखो 5th यूनिट पर जब जीरो है मार्जिनल यूटिलिटी, तब टोटल यूटिलिटी कैसा है, कांस्टेंट और मैक्सिमम कह सकते हैं। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगा है, कब, जब मार्जिनल नेगेटिव हो गया तब। तो मार्जिनल देखिए नेगेटिव हो गया, नीचे एक्सिस वाई एक्सिस पर जा रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस पर जा रहा है, तो इस टाइम पर आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा, बट नेगेटिव फिर भी नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या समझे कि इसमें रिलेशन अगर हम देखें तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से करता है, वाइल मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एट ईच सक्सेसिव यूनिट। अब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। देखिए रेट देखिए यहाँ पर आप 20 की, अगर यहाँ पर 20 और यहाँ 21 होता तो इसको हम बोलते हैं कि इंक्रीजिंग रेट से करता है। इंक्रीज तो हो रहा है, बट आप रेट देखिए 20 के बाद आप 16, पहले 20% इंक्रीज किया, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, फिर 16% इंक्रीज किया, प्लस करने पर वैल्यू ज्यादा तो आएगी, बट रेट उसका डिक्रीज हो गया है, इसलिए यहाँ इसको ऐसे लिखा जा रहा है आपका कि जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी इंक्रीज होती है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, यानी कि डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे ही हर एक नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट को हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश यानी कम होने लगती है। तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और वो कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ जीरो है, तो उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम है। इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट ऑफ सेटाइटी कब होगा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी और मार्जिनल जीरो होगी। चलिए बियॉन्ड, अगर हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी की भी आगे चले जाएं, तो अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, स्टार्ट्स फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाएगा। कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा। देखिए ये नीचे वाली एक्सिस पर आया, विच मीन्स कि ये नेगेटिव है, यहाँ लिखा भी हुआ है। उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगेगा, बट नेगेटिव नहीं होता है। तो टोटल यूटिलिटी ऑलवेज बी पॉजिटिव, just mark this word, total utility always be positive, while marginal utility positive, negative और zero। marginal positive रहेगा, negative भी रहेगा, zero भी रहेगा। zero जब होगा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब यहाँ बताइए टोटल यूटिलिटी डैश एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी। टोटल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे कैसी होती है, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल यूटिलिटी ड्राइव्स बाय राम बाय ईटिंग 6 एप्पल इज 300, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th एप्पल इज 30 यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी ऑफ 7th एप्पल बताना है आपको। जब 6 एप्पल की यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 300 है,
तो एक नेक्स्ट जो उसने 7th करी है उसकी मार्जिनल 30 है, तो सिंपल क्या करना है आपको, 300 प्लस 30 क्या आ जाएगा, 330, है ना। चलिए बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रैक्टिकल सम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूनिट्स दे रखी हैं, जो भी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी हो। यहाँ पर हम कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल चपाती ले लेते हैं, ठीक है। भूख ना लगाए आपको, चपाती हमने लिया है। आपकी मर्जी, आप बर्गर ले लो, आप पिज्जा ले लो, वट एवर यू वॉन्ट। तो 0 1 2 3 4 5 हमने 5 यूनिट तक यूज किया है। टोटल यूटिलिटी यहाँ आपको दे रखी है, इसको स्केड्यूल से निकालते हैं, इसकी हेल्प से मार्जिनल। टोटल आपको दे रखा है ना, मार्जिनल देखिए कैसे निकाला, TUN-TUN-1 कैसे निकाला। फर्स्ट में तो 0 का 0 ही हो गया मार्जिनल। दूसरे में आपने क्या किया, 10 - 0 10 निकल आया, 25 - 10 15 आ गया, 38 - 25 13 आ गया, एंड 48 - 38 10 एंड 55 - 48 7, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल आया, ठीक है। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट किसने दिया था, H गोसेन ने दिया था। इसी वजह से इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन या फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ, गोसेन्स का फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। और इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्यों साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है, हमने अभी पढ़ा है ना, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए ये होता क्या है, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, DMU। इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हैं, द यूटिलिटी derived from each successive unit goes on decreasing। तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम होने लग जाती है। कौन सी वाली, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। यानी कि जैसे एक यूनिट हमने यूज करी उसमें हमको 20 यूटिल्स मिला, सेकेंड यूज करी हमने 60 किया, थर्ड यूनिट करी हमको 60 मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हर एक सक्सेसिव यूनिट पर, सक्सेसिव मतलब आगे जो हम यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं फॉर दी कंजप्शन पर्पस, उसमें हमारी यूटिलिटी कौन सी वाली, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है, ठीक है। अब जो ये DMU है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यानी ये हर जगह अप्लाई होता है, अप्लाइड्स टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हर एक तरीके की गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई करता है। आप चाहे गुड्स की बात कर लीजिए या सर्विसेज की, सब पर अप्लाई होगा। आपको भूख लगी, आपने फर्स्ट चपाती खाई, फर्स्ट चपाती को खाने में आपको जो कंजप्शन मिले, यूटिलिटी जो मिलेगी, सेकंड चपाती का आपका यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी, थर्ड में और कम होगी, फोर्थ में और कम होगी, फिफ्थ में आप फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे, जहां पर हम लिखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। उसी टाइम पर टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। क्लियर। चलिए अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस कुछ कंडीशंस है उस पर ये अप्लाई करता है, जिसको हम एजम्पशंस का नाम देते हैं, मान्यता, यानी कि इस मान्यता पर ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेगा। कौन सी है वो, कार्डिनल मेजरमेंट। तो इनिशियली हमने देखा ना, लास्ट वीडियो में ही हमने देखा है कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल मेजरमेंट है, मतलब ये कि जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में। यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स दिए जा सकते हैं, उसमें मेजर करते हैं। इसका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल है। क्यों, आप 10 रुपए देते हैं, 10 रुपए की जो चीज खरीदते हैं, तो हम उसका मॉनेटरी मेजरमेंट इस तरीके से करते हैं। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब जब आपको किसी चीज का कंजप्शन करना है तो एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगने पर मैं आपको एक रीजनेबल क्वांटिटी क्या होगा कि मैं आपको ग्लास में पानी दूं। ऐसा नहीं है मैं आपको स्पून से पानी दूं, तो स्पून से पानी देने पर आपका कंजप्शन वहां पर, यानी मार्जिनल कंजप्शन, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन नहीं करेगी। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं। जैसे आपको भूख लगी है तो आपने मैगी खाई, या फिर मैं कह रही हूँ चपाती खाई, तो आपको चपाती का एक टुकड़ा निकाल के मैं खिला दूं, तो मैं कहूँ दूसरे टुकड़े में आपको आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक रीजनल क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कंज्यूम करता है। और आपका कंजप्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये कैसे, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपको बहुत प्यास लगी है, मैंने आपको पानी दिया, सुबह आपको प्यास लगी, मैंने आपको पानी दिया, अब पानी का वो जो कंजप्शन है वो कंटिन्यू, आप जब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर लोगे, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर लोगे, तो आपका कंजप्शन डिक्रीज करेगा। बट वही मैं आपको एक ग्लास मैंने आपको अभी दिया है, एक ग्लास मैंने आपको दोपहर में, एक शाम को दिया है,
कहोगे नहीं नहीं मेरा कंजप्शन तो इंक्रीज करा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में ये चीज अप्लाई होती है। आपका अगर टाइम लैग हो जाएगा तो यूटिलिटी वेरी ऑब्वियसली करेगी, है ना। तो नो चेंज इन क्वालिटी, आप जिस भी चीज का कंजप्शन कर रहे हो क्वालिटी में चेंज ना हुआ हो। क्वालिटी ये नहीं है कि आपको भूख लग रही है, पहले मैंने आपको सिंपल रोटी दे दी, दूसरी मैंने आपको तंदूरी दे दी, तंदूरी रोटी, तो उसमें कहोगे इसमें तो बहुत टेस्ट आया, इसमें यूटिलिटी मिली है, नहीं। क्वालिटी वाइज भी चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, यानी रैशनली वो चीजों को यूज कर रहा हो। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, आपकी फर्स्ट जो आपने कमोडिटी यूज करी है वो सेकंड पर डिपेंड ना करे, पहले का दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। और जब भी हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि इनकम और उस कमोडिटी का प्राइस, यानी हमारी इनकम, इस किसी भी कंज्यूमर की इनकम और उसका प्राइस जो है वो सेम हो थ्रू आउट द प्रोसेस, जब भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उसमें चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ग्लास जूस पिया वो आपको 10 रुपए का मिला, दूसरा आपको 2 ही रुपए का मिले, नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में प्राइस और इनकम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होता है, अदरवाइज ये वॉयलेट करेगा। परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए आपको किसी भी चीज जो आप खरीद रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ये कि आप अगर 10 रुपए देकर कोई चीज खरीदते हैं तो कोई पुअर खरीदे, रिच खरीदे, मिडिल क्लास खरीदे, सबको उतनी ही क्वांटिटी मिले। तो मनी के साइड से मनी जो है वो अपनी जो यूटिलिटी, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होती है वो कैसी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। चलिए अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। अगेन यहाँ हमने आइसक्रीम लिया है, टोटल यूटिलिटी लिया है और मार्जिनल यूटिलिटी लिया है। अब आप यहाँ तो ये समझ ही गए हैं कि कैसे 20, 36, 46, 50 ऐसे आया है। मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। टोटल यूटिलिटी अगर आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो आपको करना पड़ेगा TU nth यूनिट एंड TU n-1। इसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कि DMU की प्रोसेस क्या है। DMU पहले आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है, बट एक टाइम पर वो यहाँ आके 0 हो गया, 5th यूनिट पर 0 हो गया, इसके बाद नेगेटिव हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो ये पूरा क्या हुआ, इसी का ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है हमारा, ये एक लॉ है, ठीक है, एक नियम है जो अप्लाई होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक सर्विस पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, रैंक, रुपीज, यूटिल्स और नन ऑफ दीज। यूटिल्स पे मेजर करते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये कार्डिनल अप्रोच है। According to one of the assumption of law of diminishing marginal utility, there should be dash gap between the consumption of unit, equal time, no time, long time or any of these। no time यानी कोई time lag नहीं होना चाहिए। Okay, so that's all for today's video. We will meet in the next session. Till then, keep learning and keep practicing.